हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ ज़ू में, जो कि दिल्ली में बना हुआ है। तो दिल्ली का ज़ू दिखाएंगे आज आपको। यहाँ पे अलग अलग जानवर आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं चिड़ियाघर की सैर। तो दोस्तों, ये है वो रोड। यहाँ पे आपको उतारेगा ऑटो। तो ऑटो से उतरने के बाद आपको ये एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा। ये रास्ता सीधा जा रहा है ज़ू की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक शुक्रवार 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये बंद रहता है। तो गलती से भी इन दिनों में ना आएँ, ध्यान रखें, क्योंकि ये छुट्टी होती है। तो आप आएंगे तो खामखा आपको चक्कर लगेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिखाई देगा एक ये छोटा सा ढाबा, एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी खाने पीने का सामान ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक पार्किंग दिखाई दे रही होगी। ये है चिड़ियाघर की पार्किंग। यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप बाइक पे आते हैं तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये सारे लोग टिकट के लिए यहाँ पे लाइन में लगने के लिए आए हुए थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और उससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये बोर्ड है, यहाँ पे देखिए इसमें पूरा रेट लिखा हुआ है। अडल्ट्स हैं उनके लिए 80 रुपये है और चाइल्ड के लिए 40 रुपये टिकट है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे आने के लिए सबसे पहली बात जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसकी जो एंट्री टिकट है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाएं, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी और एक दिन में 3000 लोगों की एंट्री है और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाइए और यहाँ पर आके एंजॉय कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देगा, और आगे बढ़ते ही आपको ये बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव दिल्ली ज़ू। तो यहाँ पे बैठ के आप अच्छी सी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये आगे बढ़ेंगे तो एक ये ऑफिस है। जी हाँ, ये है एडमिन ऑफिस। यहाँ के जो भी अधिकारी वगैरह हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। ये पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का ऑफिस है। बड़ा ही खूबसूरत ऑफिस बना रखा है। बाहर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी भी आपको दिख रहा होगा, और इसके बीच हैं ये बतख वगैरह, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगी एक काली बतख। ये देखिए बड़ी ही खूबसूरत है। ये आम आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानवर और पक्षी यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक छोटा सा हट टाइप का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे टिकट घर है ये। यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं बैटरी वाली जो ये गाड़ी चलती है उसके लिए। और जो बड़े हैं उनके लिए जो टिकट है वो मिलेगी यहाँ पे आपको 70 रुपये की। और बच्चों के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो वो है टिकट 30 रुपये की। और अगर आप 5 साल से छोटा बच्चा लेके आते हैं तो उसकी कोई टिकट नहीं लगेगी। और टिकट लेने के बाद सबसे पहले आपके हाथ पे इस तरीके का एक बैंड लगाया जाएगा, अगर आपने गाड़ी के लिए टिकट ली है तो। उसके बाद ही आप इस गाड़ी में बैठ के उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन आप अगर चिड़ियाघर का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो पैदल घूमें, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैप है जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप बिना मैप के वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ किधर है, क्या है, कौन सा जानवर कहाँ है। तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरफ हमें जाना है, तो आप उसी तरफ जा सकते हैं। और ये देखिए शुरू में ही आपको एक ऐसी जगह दिखाई दे रही होगी जहाँ पे नील गायें जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे कुछ घूमती हुई दिखाई दे रही होंगी। वो देखिए एक पेड़ के नीचे छाया में बैठी हुई हैं, क्योंकि गर्मी का काफ़ी माहौल है, काफ़ी गर्मी का मौसम था। ये देखिए कुछ घूम भी रही हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको गर्मी में पेड़ों के नीचे ही दिखाई देंगी।
तो दोस्तों यहाँ पे जब आप अंदर आएंगे तो पीने के पानी के अलावा यहाँ पे खाने का सामान आप कुछ भी नहीं लेके आ सकते। तो पानी आप ला सकते हैं पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है तो पानी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जानवरों से उनको बचा के रखिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, हरा हरा पानी और चारों तरफ ग्रीनरी, और बीच में यहाँ पे कुछ पक्षी बैठे हुए हैं दूर, ये देखिए। यहाँ पे आपको जगह जगह पे ऐसे बोर्ड दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कौन सा जानवर किधर है, तो आप उसको पढ़ के आसानी से उस तरफ जा सकते हैं। ये देखिए कुछ हिरन यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अंदर देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, यहाँ से आप कुछ भी खाने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर खाना लाना अलाउ नहीं है। तो आपको अगर थोड़ी बहुत भूख लगी है तो यहाँ से आप देखिए पीछे आप कुछ भी यहाँ पे खाने पीने का ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ पे बच्चों के लिए मिल जाएगी, बिस्किट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन वो जानवरों के लिए नहीं है, आपके लिए हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर जब भी आप यहाँ पे आना चाहते हैं फैमिली के साथ या अकेले भी आना चाहते हैं तो सर्दी के मौसम में ही आएँ, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये और पैदल बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वैसे तो यहाँ पे वो बैटरी वाली कार जो है वो बैटरी रिक्शा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप उसमें आते हैं तो ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर पैदल चल के आप हर जानवर को अच्छे से देख सकते हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल चलने के लिए मैं यही कहूँगा कि सर्दियों के मौसम में आएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये देखिए ये गीदड़ यहाँ पे सो रहा है, तो गीदड़ भी देख लीजिए कि गीदड़ होता कैसा है। हो सकता है कि आपने गीदड़ ना देखा हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी गीदड़ नहीं देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंजरे में आराम से सो रहा है। और ये है गैंडा। जी हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी लोग खड़े थे गैंडे को देखने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी है, काफ़ी गर्मी का माहौल था, इस वजह से पानी के अंदर देखिए बहुत दूर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पानी के अंदर गैंडा बैठा हुआ है और पानी का आनंद ले रहा है। ये है नीला पीला मकाओ। जी हाँ, ये देखिए रंग बिरंगे पक्षी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि अक्सर आपको इधर उधर दिखाई नहीं देते। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग वैरायटी के आपको पक्षी काफ़ी सारे दिखाई दे रहे होंगे। एक अलग ही एरिया बना रखा है।
ये है जंगल का राजा शेर। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा ही हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इतनी गर्मी है। और वो देखिए दूर पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। भैया जंगल का राजा है, जो उसकी मन में आएगा वही करेगा। आप उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जब उसका मन होगा तभी आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा एक पत्थर का हाथी। बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे असली हाथी। वो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाहर आ रहा है। काफ़ी लोग उनको देखने के इंतज़ार में थे और ये बाहर आके अपनी गर्मी को दूर करेगा। मुझे लगता है कि ये पानी, ओहो बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पानी अपने ऊपर फेंक रहा है, नहा रहा है। इतनी गर्मी है तो हर किसी का मन करेगा पानी से नहाने का, तो वो भी ऐसा ही कर रहा है। तो ये देखिए हाथी को नहाते हुए देखकर आप एंजॉय कीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जानवर को ना खिलाएं जिसकी वजह से उनको नुकसान हो, और इसकी वजह से आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो इन चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखें। ये देखिए दूसरा हाथी, ये भी पानी के अंदर मस्ती कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये पानी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोकोडाइल। इनको तो आपने अक्सर कहानियों में, टीवी में और देखा ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो अब हम आपको दिखाते हैं टाइगर। जी हाँ, वाइट कलर का टाइगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखने के लिए लोग स्पेशल जाते हैं चिड़ियाघर के अंदर। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये हमें वहाँ पे दिखाई दे गया, नहीं तो हमें तो लगता था कि शायद ये भी किसी पेड़ के नीचे सो रहा होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमें ये दिखाई दे गया। ये है चीता। ये भी आराम फरमा रहा है। अक्सर वैसे ये कहते हैं कि बड़ा फुर्तीला होता है, लेकिन आज इसकी फुर्ती दिखाई नहीं दे रही क्योंकि गर्मी इतनी है कि बड़े बड़ों की फुर्ती उसने ख़त्म कर रखी है। अब हम आपको लेके चलते हैं रेप्टाइल हाउस।
रेप्टाइल हाउस जो बना हुआ है इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के सांप की प्रजाति और अजगर वगैरह दिखाई देंगे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये है शुतुरमुर्ग। अक्सर आपने इनको फिल्मों में तो देखा ही होगा, अब आप यहाँ पे रियल में भी देख सकते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जब आप आराम चाहते हैं तो यहाँ पे आप आइए। एक शांत एरिया है, इन जानवरों को देख सकते हैं, लेकिन अच्छे मौसम का ध्यान रखना। मौसम अच्छा हो तभी यहाँ पे आना, और यहाँ पे आके आप इनका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको दिल्ली का ज़ू दिखा दिया है। तो काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, क्योंकि गर्मी के मौसम में मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे आने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है
वो है खान मार्केट और नेहरू स्टेडियम। वहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये ज़ू। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2 स्लॉट हैं यहाँ पे घूमने के लिए। एक तो है सुबह 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक, और उसके बाद है 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो आप अगर टिकट लेना चाहते हैं तो सुबह के स्लॉट में लें, क्योंकि टिकट जो है यहाँ पे 3000 लोग ही आ सकते हैं एक दिन में। तो वो अगर पूरे हो गए तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जितनी भी नई ऐसी वीडियो हैं आने वाली उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।